नमस्कार। आज हम कवि अज्ञेय जी द्वारा रचित कविता जो पुल बनाएंगे का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही छोटी सी कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पुल बनाएंगे। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम। जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ अज्ञेय जी कृत जो पुल बनाएंगे नामक कविता से ली गई हैं। कविता में अज्ञेय जी ने जीवन के कठोर सत्य अर्थात जीवन की वास्तविक सच्चाई का वर्णन किया है। कविता में कवि ने कहा है कि उनका पीछे रह जाना अनिवार्य है, संदेह रहित है। यहाँ पर जो अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है वह इसी बात पर अधिक बल के लिए प्रयोग किया गया है। युद्धों में विजेता राजाओं का नाम तो सब जगह मिल जाएगा, पर वह अनगिनत सैनिक जो युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाकर लड़े, मरे, अपना परिवार को बेसहारा छोड़कर चले गए, उनके नाम कहाँ दर्ज है। पीछे रह जाएंगे, सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम। जो निर्माता रहे अर्थात यहाँ पर उन्हीं सैनिकों का वर्णन किया है। तो कहा है कि जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। वो अनगिनत सैनिक जो युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाकर लड़े, मरे, अपने परिवार को बेसहारा छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, उनके नाम कहाँ पर दर्ज हैं। अर्थात प्रस्तुत कविता में कवि यह कहना चाहता है कि जो राजा युद्ध करता है उनके नाम, उनको तो लोग हमेशा इतिहास में याद रखते हैं और उनके नाम अंकित हो जाते हैं। लेकिन जो सैनिक होते हैं, जो कि अनगिनत सैनिक होते हैं और अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं रह जाता उनके मर जाने के बाद। कविता में बंदर जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। कविता में बंदर से तात्पर्य कवि का है आम जन, यानी बंदर यहाँ पर आम जन का प्रतीक है। बंदरों के झुंड की ही भांति आम जन की भी अपनी कोई पहचान नहीं होती, वह मात्र एक भीड़ का अंग होता है। प्रत्येक काम में मेहनत करके भी गुमनाम रह जाता है। जिस प्रकार कोई चित्रकार कभी कभी चंद लकीरें खींचकर एक नया चेहरा बना देता है, ठीक उसी प्रकार अज्ञेय थोड़े से शब्दों में एक कटु सत्य का बयान कर देते हैं। उपर्युक्त कविता के माध्यम से कवि का आशय यह है कि जीवन के क्षेत्र में मेहनत कोई और करता है और नाम किसी और का हो जाता है। यह जीवन का वास्तविक कठोर सत्य नहीं है तो क्या है। आज के लिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आप सभी को यह छोटी सी कविता अच्छी लगी और इसका सारांश आपको समझ में आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।